मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हम किसी कम्प्लेक्स में उसके इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट करते हैं, उससे हमें क्या आइडिया मिलता है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स में क्या होगा। किसी भी कम्प्लेक्स में एक मेटल होगी और उसके साथ लाइगेंड अटैच होंगे। ठीक है, अब लाइगेंड इज एक्ट एज अ लुईस बेस एंड मेटल इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। मीन्स जो लाइगेंड है उसका काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा और मेटल लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक मेटल के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जैसे वो लाइगेंड्स के साथ अटैच होगी लाइगेंड उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो मीन्स जो आपकी मेटल है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के पास चेंज हो गए। अब वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेटल स्टेबल है या नहीं, वो हमें कहाँ से आइडिया मिलेगा। वो हमें आइडिया लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपका कम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं, वो हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा। बाय यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN रूल। ठीक है, ये दो मेथड है जिससे हम ये काउंट कर सकते हैं कि आपकी मेटल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या कम्प्लेक्स ओवरऑल कम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं, वो हमें इन दोनों से आइडिया मिलेगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, जब हम किसी कम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बाय दिस रूल, तो हम उसमें उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं मेटल के। बट इन EAN रूल हम उसका एटॉमिक नंबर यूज करेंगे, मेटल का एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। तो इन दोनों में से आपका बेटर कौन सा है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज बेटर देन एज कम्पेयर टू EAN रूल। क्यों? बिकॉज हम EAN रूल में एटॉमिक नंबर यूज करेंगे किसी भी मेटल का, वो हमें इंडिविजुअल मेटल का याद रखना पड़ेगा मोस्टली। ठीक है, अब इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम उसके सिंपल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन काउंट इन कम्प्लेक्स। अब किसी भी मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के या उसके जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं मेटल लाइगेंड से, उससे देख के हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें लाइगेंड की कंट्रीब्यूशन भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, उस पर चार्ज क्या है ओवरऑल। ठीक है, वो सारा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन काउंट इन कम्प्लेक्स। ठीक है, हमें पता है कि लाइगेंड का काम क्या है कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। अब हर लाइगेंड की कैपेसिटी डिफरेंट होती है इलेक्ट्रॉन देने की। हर लाइगेंड की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की डिफरेंट होगी और वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसे हम दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, ऑक्सीजन स्टेट मेथड एंड न्यूट्रल स्टेट मेथड। तो इसमें से हम न्यूट्रल स्टेट मेथड ही प्रेफर करेंगे। वैसे दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप इससे कर लो चाहे आप इससे कर लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, बट हम प्रेफर न्यूट्रल मेथड को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल मेथड। ठीक है, वी नो दैट कि लाइगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को। अब हर लाइगेंड की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी अलग होगी। ठीक है, उसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो हम स्टडी करेंगे बाय न्यूट्रल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं फॉर नॉर्मल लाइगेंड। ठीक है, लाइक आपका कार्बोनिल हो गया, ये आपको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही दिस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2, ये 1। ऐसे हेलोजन 1, हाइड्रोजन 1। ठीक है, और ये आपको, ठीक है, नाइट्रोसाइल आपको 1 इलेक्ट्रॉन देगा इन वेंट फॉर्म, और इन लीनियर फॉर्म वो आपको आपका 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब ये या तो आप याद रखना पड़ेगा आपको, या इसका एक मेथड है निकालने का, वो मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगी आपको कैसे कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, सपोज कर लो कि मैंने ये वाला स्टडी कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, आपको 2। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने हैं इसके पास। 1 2 3 4। ठीक है, उसके साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। तो ये इसने बना लिया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड।
अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए देने के लिए? 2। मतलब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो मेटल के साथ शेयर करेगा, जो वो मेटल को डोनेट करेगा, इसलिए कार्बोनाइल की कंट्रीब्यूशन हो गई 2। ऐसे ही आप इनका स्टडी कर सकते हो, इनका भी सेम वे से आएगा। सिंपल आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, फिर उसका बॉन्ड बना के देखना है कि कितने बॉन्ड है। जैसे इस केस में क्या है, आपको पता है कि फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से उसने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब उसके पास डोनेट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन होगी 2। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सबका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही हम चेक करेंगे अगर किसी कम्प्लेक्स में मेटल एक से ज़्यादा मेटल है तो वहाँ क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर आपका मेटल मेटल बॉन्ड 1 बना तो आपके इलेक्ट्रॉन वहाँ से कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन की आएगी। अगर मेटल मेटल बॉन्ड 2 है तो कंट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन की आएगी। अगर मेटल मेटल बॉन्ड 3 है तो कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन की आएगी, और अगर 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही ब्रिजिंग लाइगेंड में क्या होगा, जो आपका कार्बोनाइल है ये हमेशा ही आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे वो ब्रिजिंग में है चाहे वो टर्मिनल पे है, हमेशा ही आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बट इन केस ऑफ हैलोजन अगर वो ब्रिजिंग में है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बट अगर वो ब्रिजिंग में नहीं है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब इस यहाँ एक और न्यू कंसेप्ट आता है, न्यू टॉपिक ऐड होता है कि हैप्टिसिटी, क्योंकि कई केसेस में आपको हैप्टिसिटी भी रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हैप्टिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द मेटल। मेटल के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो उसकी हैप्टिसिटी होगी। हैप्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ठीक है, सपोज करो कि मैंने अल्कीन का देखना है कि इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी। ठीक है, तो मेटल डायरेक्ट लिंक विद द 2 कार्बन, तो हैप्टिसिटी 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2, और इन दिस केस metal attached with again 2 left carbon, so electron contribution 2, बिकॉज इस केस में भी आपकी हैप्टिसिटी 2 ही है। ठीक है, अब कई बार ऐसे होता है कि आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके दे दिया उन्होंने कि मेटल अटैच विद रिंग। ठीक है, और अटैच कहाँ से है, 1 कार्बन से, तो यहाँ आपको कंट्रीब्यूशन खुद देखनी पड़ेगी। अब मेटल 1 कार्बन से अटैच है रिंग की, तो हैप्टिसिटी 1, तो आपकी ये वाली रिंग 1 इलेक्ट्रॉन देगी। बट अगर आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो कि मेटल आपके सेंटर से अटैच हो तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन की आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपने ये बताना है कि ये कम्प्लेक्स 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका है, इसे देखो। अब इसमें क्या है, हमें पता है कि हाइड्रोजन आपका 1 कंट्रीब्यूशन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा दिस, और मैग्नीशियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 1 कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ 5 है तो 10, टोटल 18 हो गए। अगर टोटल आपके 18 आ रहे हैं किसी कम्प्लेक्स में तो हम ये बोलेंगे कि वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये कम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, इसमें मैंने आपका न्यू क्या यूज हो रहा है, हैप्टिसिटी। अब हैप्टिसिटी की पावर मैंने 5 दी है, तो मीन्स यहाँ इसकी कंट्रीब्यूशन 5 है। ठीक है, आयरन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, उसके बाद हैप्टिसिटी 5 है, 1 की 5 है, 2 की 10, तो टोटल 18। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ऐसे आपके बाकी जो है उनको करके देख लेना एक बार, अगर प्रॉब्लम हुई तो बता देना।